ये हबीब इब्न ज़ैद हैं। रसूलुल्लाह के आखिरी जमाने में मुसलमा ने दावा नबूवत कर दिया। अल्लाह के नबी ने इनको सफीर बनाकर मुसलमा के पास भेजा। ये मुसलमा के पास पहुंचे तो उसने कहा कि कल आना। ये वो बदबख्त था, मिर्जे काणे की तरह टुटपूंजिया नहीं था, 40,000 का जाती लश्कर रखता था। 40,000 का जाती कबीले का लश्कर था। जो और पीछे झूठे लगे थे वो अलग थे। सुबह दरबार सजाया, हबीब इब्न ज़ैद को बुलाया। ये हबीब इब्न ज़ैद आए, कहा मोहम्मद की नबूवत के बारे में छोड़ो, ये बता मेरी नबूवत के बारे में तेरा क्या ख्याल है। मुसलमानों, यहां मैं एक बात किया करता हूं, सुनो हबीब इब्न ज़ैद का जवाब और मसला समझ लो कि खत्म नबूवत पर दलील मांगना सुन्नत सहाबा के खिलाफ है। खत्म नबूवत के अकीदे पर सहाबा ने दलील भी नहीं मांगी है? नहीं मांगी। इसलिए एक जुमला कहा करता हूं, उसे अपने पल्ले बांध लें। मैं दलील दूंगा, कुरान से दी है, हदीस से भी दूंगा, अकली दलाइल भी दे सकता हूं, ताकि दुनिया ये ना कहे कि ये इल्मी तौर पर बांझ हो गए। लेकिन दलील दूंगा इल्म के लिए, यकीन के लिए नहीं। यकीन के लिए तो दीवानगी चाहिए मुझे। मेरे कराची का मुहाजिर नारा लगाया करता था, चरिया है चरिया है, मुहाजिर चरिया है, अल्ताफ के पीछे चरिया है। चरिया का मतलब पता है? दीवाना, पागल। अरबाब रहीम को असेंबली में मुंह पे थप्पड़ पड़ता है। मैं पूछता हूं ये क्यों मारा, तो कहते हैं बीबी की अकीदत में मारा। ये बीबी के खिलाफ बोला था। सरहद में कोई खान अब्दुल वली खान के खिलाफ, अब्दुल गफ्फार खान के खिलाफ बोले, लोग गोली मारते हैं। पूछो क्यों मारी? ये खान की अकीदत में मारी। लोग नारा मारते हैं, मियां तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। मैं पूछता हूं ये इंतहा पसंदी नहीं? तो कहते हैं नहीं, ये अकीदत है। मेरी कराची की दीवारों पे लिखा गया, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। मैंने पूछा ये एक्सट्रीमिस्ट, ये इंतहा पसंदी नहीं है? कहा नहीं, ये कायद की मोहब्बत है। तुम्हें तुम्हारे कायदीन की मोहब्बत मुबारक, मुझे रसूलुल्लाह की गुलामी मुबारक। मुझे मेरे रसूलुल्लाह सल्लम की गुलामी मुबारक। हम किसी के नहीं हैं, जो रसूलुल्लाह के हम उसके। ये हबीब इब्न ज़ैद हैं। मुसलमान कहता है मेरी नबूवत के बारे में क्या ख्याल है? सुनो, हम इंतहा पसंद नहीं हैं, हम दलील की बात कर रहे हैं। खत्म नबूवत पर साहबा ने दलील नहीं मांगी, बगैर दलील के ईमान लाया ही नहीं, ईमान दुनिया को दिखाया है। और मैं एक बात करता हूं, पाले बांध लो, जो खत्म नबूवत पर रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन होने की दलील मांगता है और मिर्ज़े काणे के कुफर पे दलील मांगता है, वो हौज़े कौसर पर भी दलील लेकर आया अपनी। मेरा यकीन है कि जिसने कलमा पढ़ा, फराइज व वाजिबात अदा किए और मिर्जे को बगैर दलील के काफिर माना, मेरे आमना के दुर्र यतीम को बगैर दलील के खातमुन नबिय्यीन माना, वो जब हौज़े कौसर पर आएगा तो इंशाअल्लाह बगैर दलील के जामे कौसर पिएगा। और जो इधर बैठकर एंकर बनकर, दानिश्वर बनकर मेरे नबी की खत्म नबूवत के अकीदे को हल्का कर रहे हैं, वो अपनी दलील लेकर आए हौज़े कौसर पर। तुम्हें शीजान के जूस मुबारक, मुझे हौज़े कौसर मुबारक। हबीब इब्न ज़ैद ने यह नहीं कहा कि ओ मुसलमा कज़्ज़ाब दज्जाल, मेरे नबी ने चांद 2 टुकड़े किया, उसके हाथ में कंकरियां बोली, उसके लिए दरख्त चलकर आए, उसके लिए बादलों ने साया किया, उसके पास कुरान जैसा मौजज़ा है, तू भी कोई मौजज़ा दिखा तो मैं तुझे नबी मानूं। यकीन के किस दर्जे पर थे, जरा अंदाजा करो। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम को कैसा समझा था, जरा अंदाजा करो। हबीब इब्न ज़ैद ये नहीं कहते कोई दलील दे, कोई मौजज़ा दिखा, कोई बात कर रहे तो मैं तेरी नबूवत मानूं। ये भी नहीं कहते कि मैं नहीं मानता। आप एक बात कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं मानता, तो ये बात हल्की है। क्या कहते हैं
कहते हैं मेरी कान तेरी बात सुनने से बहरे। क्या कहा? अकीदा बनाओ कि जो रसूलुल्लाह की हुर्मत पर आएगा। मेरे कराची वाले अल्ताफ भाई ने एक मर्तबा इन मिर्जाइयों की हिमायत की थी, तो मुझे बाज मेरे मुखलिस दोस्तों ने रोका कि शाहजी यहाँ ना छेड़ना। मैंने कहा ना, ये छेड़ने का मसला नहीं, ये तो जान देने का मसला है। तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था कि मेरे कराची को तुमने खून में नहलाया, माफी है। तुमने इस कराची में शामजई का खून भाया, माफी मिल सकती है। अतीकुर रहमान शहीद का खून भाया, माफी मिल सकती है। मुफ्ती जमील को शहीद किया, माफी मिल सकती है। हजरत यूसुफ लुधियानवी जैसे बुजुर्ग के सीने में गोली उतारी, माफी मिल सकती है। लेकिन अगर हुर्मत मुस्तफा पर बात की तो हम एक लकीर खींच चुके हैं जो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ की इस लकीर को अबूर करेगा। फिर या वो नहीं या हम नहीं, फिर या वो नहीं या हम नहीं। मुसलमानों अकीदा बना लो। क्या कहा हबीब इब्ने ज़ैद ने? तेरे बात सुनने से मेरे कान बहरे हैं। रसूलुल्लाह की नामूस पर, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर हमने किसी दलील को नहीं सुनना। मुसलमान ने कहा इसके हाथ काटो। अब शरीयत क्या कहती है? आंख बचाओ, अल्लाह का हक माफ। यहां हबीब इब्ने ज़ैद का हाथ कट रहा है। हाथ कटा तो कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है। तेरी बात सुनने से मेरे कान बहरे। हाथ कटता कटता यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, पांव कटा, जान निकल गई, लेकिन दलील नहीं मांगी। वो एंकरों के जुमलों के झांसों में आने वाले मुसलमानों, मेरा मजहब दलील का मजहब है, मेरा मजहब एतदाल का मजहब है। लेकिन जब बात आमना के दुर्र यतीम की आएगी, हमने कोई दलील नहीं सुननी। जब बात आमना के दुर्र यतीम की आएगी, फिर हम मोतदिल नहीं है, हम आखिरी दर्जे के इंतहा पसंद है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं जी? जिसको समझ आई है ना वो मेरे साथ मिलकर कहेगा दीवाने हैं, दीवाने हैं। आपने कहना है मोहम्मद के दीवाने, ताकि हम दुनिया को बताएं कि झूठी सियासत के कायदीन के अगर जानिसार हैं तो मोहम्मद अरबी के दीवानों से भी दुनिया खाली नहीं हुई। सौदे सबके हुए, बिके तुम भी हो, बिके हम भी हैं। मिर्जाइयों के यारों, डॉलर तुमने भी लिए हैं, सौदा हमारा भी हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम माजी में बिके थे बरतानिया के हाथ, फिर तुम बिके रूस के हाथ, फिर तुम अब बिके हो अमेरिका यूरोप के हाथ। तुम्हारा खरीदार भी बदलता है, तुम्हारी कीमत भी बदलती रहती है। तुमने ईमान के बदले डॉलर लिए, बिके हम भी हैं। नहीं, बिके हम भी हैं, बिके हम भी हैं। वो बिके नहीं तो कीमत कैसे लगेगी? वो मार्केटिंग पढ़ते हो हैं? वो मार्केटिंग का उसूल क्या है? जो चीज सेल परचेज होती है ना, उसी की कीमत बढ़ती है। जिसकी कीमत ही ना लगे उसकी कीमत बढ़ती है। वो एक जमाने में प्रॉपर्टी पे डाउनफॉल आया था, तो हमारा एक दोस्त कह रहा था यार इस जमीन की कीमत क्या है? उसने कहा क्या लगाऊं, कोई लग ही नहीं रही कीमत, तो क्या बताऊं क्या कीमत है। वैसे तो ये करोड़ों की है, लेकिन अब नहीं लग रही कीमत तो कोई कीमत नहीं। तो शायर इसको कहता है जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। कौन जानता था कंधार के उस मर्दे जरी को जिसका नाम मुल्ला उमर था? कौन जानता था उसको जब वो बिका? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअमवालिहिम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालिहिम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जब सौदा किया तो दुनिया ने जाना कि कोई मुल्ला उमर है। दुनिया में बड़े दौलतमंद हैं, उसी सऊदिया का वलीद बिन तल्लाल उसामा से बड़ा दौलतमंद है, कौन जानता है? और जब उसामा बिका तो दुनिया ने जाना। इधर लोग मीडिया सेक्रेटरी रखते हैं, एडवाइजर रखते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए,
अपनी सोशल मीडिया टीम बनाते हैं कि मेरी तशहीर हो। मुल्ला उमर का कोई सोशल मीडिया टीम नहीं थी, कोई मीडिया एडवाइजर नहीं था, लेकिन 7 बर्रे आजमों का मुसलमान ही नहीं, काफिर भी, बल्कि वो अंटार्कटिका में बैठा हुआ बर्फानी तोदों पर रिसर्च करता हुआ भी, वो भी जानता था मुल्ला उमर कौन है। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था। कौन जानता था गाजी अलमुद्दीन को? कौन जानता था कितने पुलिस वाले हैं? कोई, बेचारों को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं, लेकिन मुमताज कादरी बिका तो कीमत लग गई कीमत पे। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। जो रसूलुल्लाह के खाते लग गया, जो अल्लाह के खाते लग गया, वो अनमोल हो गया। कौन जानता था? ये तो बिके तो कीमत लगी है ना भाई, बिके हम भी हैं। तुम बिके डॉलरों के एवज, हमने सौदा किया जन्नत के एवज। तुम्हारा खरीदार कभी रूस, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी बर्तानिया। हमारा खरीदार अजल से अबद तक हमारा रब है। तुम्हारा खरीदार तुम्हें खरीदने के बाद बीच चौराहे में जलील करता है। कितने में बिके? हमारा खरीदार ने हमें कभी जलील नहीं किया, हमें एजाज बख्शा है कि ये मेरे हैं, मेरे हाथ ही बिक गए। तुमने ईमान बेच के डॉलर लिए, हमने जान देकर जन्नत ली। सौदे तो सबके हुए। मैंने कब कहा हम नहीं बिके हुए? हम भी बिके हुए बाबा, हमारा सौदा हुआ खड़ा है। और कीमत ऐसी लगी है ना, कोई इससे बढ़कर बोली दे नहीं सकता, इसलिए अब हमें कोई और खरीद नहीं सकता। रब से बढ़कर बोली कोई दे नहीं सकता, इससे बढ़, जब बोली ऊपर नहीं चढ़ेगी तो खरीद कौन सकता है? कोई रब से बढ़कर बोली